अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारी खत-ए-सुल्स की जिम की सेकंड फॉर्म की क्लास है। कल हमने जिम की एक फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि जिम की दो फॉर्म्स होती हैं, एक ये और एक ये, और ये वाली फॉर्म हमने मेजरमेंट्स के साथ कर ली थी। ठीक है, तो आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। और इस फॉर्म की हमने ये कनेक्शंस भी देख लिए थे। ठीक है, और अब इस वाली फॉर्म में और उस फॉर्म में बहुत सारा फ़र्क है। ठीक है, इस फॉर्म में और इन दोनों फॉर्म्स में बहुत सारा फ़र्क है, तो आपने दोनों को मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, जब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपने इसकी क्लास को भी देखना है और अगेन एंड अगेन देखना है, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं दोनों की मिक्स ना हो। ठीक है, तो आज हम हा की दूसरी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी सबसे पहले हम मेजरमेंट्स करेंगे, और वो भी ऊपर से जो है ना 5 नुकात होती है। ये जिम भी ऊपर से 5 नुकात है, तो सबसे पहले हम इसके 5 नुकात लगा देते हैं, बिल्कुल आराम आराम से और एहतियात से। ठीक है, तो हमने इसके 5 नुकात लगा लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने रखना है वही 75 का एंगल, 75 to 80 का एंगल। ठीक है, कलम को ऊपर और इस तरफ हल्का सा इस तरह से मूव करना है। ठीक है, और यहाँ से आप एक लाइन लगा लें, सीधी लाइन। उस वाली जिम में हमने कैसे बनाया था स्ट्रोक, नीचे से ऐसे हॉरिजॉन्टल और ऊपर। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ऊपर से घुमाकर इस साइड पे। ठीक है, तो आपने जो इन दोनों में फ़र्क है उसको भी याद रखना है। और ये जो स्ट्रोक है ये इससे इतना नीचे ड्रॉप होगा। ठीक है, क्योंकि ये हल्का सा ड्रॉप है, तो अभी हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा ले आएंगे इस लाइन के अंदर अंदर और हल्का आहिस्ता से यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नीचे ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, ये हो गया इसका ऊपर वाला ड्रॉप। और अब इसका जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो यहाँ से इस साइड पे आएगा, एक एस कर्व बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि वो कहाँ तक आएगा। आप इस साइड पे 2 नुकात लगा लें। ठीक है, तो अब इसकी सीध में इसकी सीध में इधर यहाँ और उसकी सीध इन दोनों नुकात की इस साइड पे इन दोनों नुकात की सीध में यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये और ये। तो आपकी ये जो कर्व है ये यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, ये इधर से भी सीधा और इधर से इसकी बराबरी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ये, और इधर से ये। तो आपकी ये जो कर्व है ये यहाँ तक आनी चाहिए, ये वाला स्ट्रोक यहाँ तक आना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे वर्टिकल रखेंगे कलम को, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और इसको इधर से हल्का सा नीचे इधर और ये ड्रॉप कर देंगे। ठीक है,
इधर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रोक, इधर से जो स्ट्रोक आएगा वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। लाइक इसके अंदर वो मूव नहीं करेगा, इसके अंदर ट्रैवल नहीं करेगा। दूसरे जिम में हमने ये पढ़ा था कि ये स्ट्रोक जब इधर से बाहर आता है तो दो नुकात तक, लाइक यहाँ तक वो इसके अंदर अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये वाली जो फॉर्म है, इसमें ये अंदर ट्रैवल नहीं करेगा, बल्कि इधर से डायरेक्ट नीचे नीचे और इधर यहाँ पे ये दोनों स्ट्रोक मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर की स्पेस अगर आप देखें तो वो भी एक ही नुक्ता होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक मुकम्मल एक पूरा नुक्ता इसके अंदर की स्पेस है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इसका जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो इधर से घूम कर इस साइड पे आएगा, ठीक है। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो इस लाइन को जो है वो क्रॉस ना करे, लाइक इसकी सीध में रहना चाहिए, ठीक है, इसकी सीध में। तो इधर से हम इधर से घुमा के इधर से हम इसको घुमा के इधर ले आएंगे, ठीक है। ये इधर, ठीक है। और फिर यहाँ से अब ये इसके अंदर इसकी सीध में रहेगा, इसके अंदर रहेगा, ठीक है। और जैसे दूसरी जिम में हमने किया था, इससे अगला स्ट्रोक, ये स्ट्रोक और ये स्ट्रोक ऑलमोस्ट एक ही तरह से बनते हैं कि इसमें यहाँ पे एक गोलाई बनती है, ठीक है। ये वाला स्ट्रोक नीचे ग्राउंड पे आ गया, इसका ग्राउंड रीच हो गया। तो अब ये देखें, इसको हमने कहाँ पे स्टॉप करना है। इसको हमने पिछली वाली जिम में हमने इसको 3 नुकात तक स्टॉप किया था, लाइक यहाँ तक, इतना आगे तक ये नीचे तक मूव किया था, फिर इसका ग्राउंड रीच हो गया था, उसके बाद ये स्ट्रोक 2 नुकात सीधा हो गया था, ठीक है। लेकिन इस वाले में हमने इसको 2 नुकात तक इतना इस तरह से नीचे तक मूव करना है। अब इसका 2 नुकात की दूरी तक आके यहाँ तक इसका ग्राउंड रीच हो गया है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से मज़ीद नीचे नहीं लेकर जाना, ठीक है। इसके बाद ये इधर से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर आप नीचे से भी 2 नुकात लगाएं तो ये, ठीक है, 2 नुकात तक नीचे की तरफ मूव किया है, और ऊपर से भी ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे ये 2 नुकात तक, ठीक है। अब इससे आगे ये जो स्ट्रोक है ये 3 नुकात तक ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 नुकात और लगा देते हैं। ये हमने 3 नुकात और लगा लिए, ठीक है। ये हो गए 5 नुकात। और इस साइड पे यहाँ पे अब 2.5 नुकात और लगा लें, क्योंकि ये जब स्ट्रोक ऊपर उठेगा तो ये ऑलमोस्ट 2.5 नुकात ऊपर तक जाएगा। यहाँ तक, ओके, यहाँ तक ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसकी सीध में आएगा, ठीक है। लाइक इन 5 नुकात के अंदर अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक कैसे मूव करेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको मज़ीद ग्राउंड पे नहीं रखना, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा और
इस तरह से घूम कर यहाँ ठीक हो गया। ये डॉट भी मैंने पीछे लगा दिया है। तो ये जो कर्व है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगी। इसको यहाँ पे रखें और ये जब आप ये कर्व बनाएंगे तो ये स्ट्रोक यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता थिन होता जाएगा, क्योंकि कलम की जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो रही है। ये ठीक है, कलम की मूवमेंट चेंज हुई, यहाँ पे आके कलम पूरा 90 डिग्री के एंगल पे आ गया। ठीक है, और ये बिल्कुल इसकी सीध में, इससे आगे नहीं करना आपने, ना ही इसके अंदर रखना, इसकी सीध में इसको बनाना है। ठीक है, और ये जो स्ट्रोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है स्टार्ट में आपसे सही से ना बने, लेकिन आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको आ भी जाएगा। इसी तरह से नुकात लगा लगा कर आपने मेजरमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेजरमेंट्स भी आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अब इससे जो नेक्स्ट स्ट्रोक है उसमें आपने ये नहीं करना कि यहाँ से आप इसको डायरेक्ट अंदर की तरफ कर दें, लाइक यूँ, इधर से अंदर की तरफ नहीं करना। ठीक है, इधर से ऊपर उठाएं और फिर अंदर की तरफ मूव करना है। ठीक है, ऊपर और आगे गोल करते हुए इसके अंदर एक गोलाई आएगी, राउंडनेस। यहाँ पे आप अपना वर्टिकल कलम रखें ऊपर और घुमाते हुए इस साइड पे। ठीक है, लाइक ऊपर और आगे। ठीक है, यहाँ तक ये स्ट्रोक आ गया और अब इसके बाद ये यहाँ से सीधा सीधा मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ से इससे बाहर हो जाएगा और एक इसका यूं कॉर्नर भी बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये स्ट्रोक बनाना है, उसके बाद इसको सीधा कर देना है, इधर से उठाकर आगे। ठीक है, और इसकी ये जो हाइट है ये ऑलमोस्ट एक नुक्ता मज़ीद ऊपर चली जाएगी। ठीक है, आपने इसको सीधा सीधा लेकर आना है, यहाँ से घुमा कर वापस नीचे और ऊपर ऐसे नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आराम आराम से अपने बनाना है। जल्दी नहीं करनी। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल जितना हो सके ना उतनी कम स्पीड के साथ आप प्रैक्टिस किया करें और हर एक स्ट्रोक को मेजर करके देख के। ठीक है, तो ये थे इसके मेजरमेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप यहाँ से देखें तो ये इसकी ये जो शेप है ना ये राउंड नहीं है, ये ओवल शेप है, ओवल शेप बन रही है। ठीक है, ये राउंड शेप नहीं है, ये एक ओवल शेप बन रही है। और उसके अलावा ये स्ट्रोक जो है ये दो नुकात के बाद यहाँ पे आके रुका और फिर ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, यानी कि 3 नुकात तक ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ सेंटर में ले आएंगे 2.5 नुकात तक या 3 नुकात तक और फिर ऊपर उठाएंगे तो भी आपकी ये शेप जो है ये ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो गैप है ना ये भी 2 नुकात का गैप है, ये 1 और 2।
ठीक है। हर चीज़ मेजर्ड है और इसकी जो टोटल लेंथ है ये 7 नुकात है, जैसे कि दूसरी वाली हाँ में थी। तो इसके हम 7 नुकात भी लगा लेते हैं। तो ये 7 नुकात इसकी हाइट होगी, 5 नुकात इसकी विड्थ, और ये इसके 5 नुकात के अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आप इतना काफ़ी है आज के लिए। आज आप इसी को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना ये डिफ़िकल्ट फॉर्म है, ठीक है। तो दूसरे वाले जिम की निस्बत ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। मेजरमेंट्स लगा लगा कर, नुकात लगा कर आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट शेप है और बनती भी बहुत खूबसूरत है। देखें ऊपर से कितनी अच्छी है। तो आपने इसके सब स्ट्रोक्स की बहुत एहतियात के साथ प्रैक्टिस करनी है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो स्ट्रोक है इसको इसके अंदर अंदर घुमा देते हैं, ठीक है। इसको और दूसरी वाली जिम को मिक्स कर देते हैं। तो आपने ये नहीं करना। ये वाला जो स्ट्रोक है इसका भी आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों नुकात के अंदर अंदर यहाँ तक मूव करना चाहिए, ठीक है। और इसका आपने ख्याल रखना है कि ये कर्व यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए और ये भी ना हो कि इससे ज़्यादा अंदर हो, ठीक है। तो उससे ये आपका बहुत नैरो बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना कि ये इसकी सीध में यहाँ पे आके ड्रॉप हो, ठीक है, इसकी बिल्कुल सीध में। और इस वाले स्ट्रोक में आपने ये ख्याल करना है कि ये दो नुकात के बाद यहाँ पे ड्रॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट दो नुकात तक ड्रॉप होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। ना तो दो नुकात से आगे जाए और ना ही दो नुकात से कम हो, ठीक है। उसके बाद दो नुकात पे आपने इसको ड्रॉप करना है। उसके बाद आराम से आपने ये वाली कर्व बनानी है, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपके कलम का ना यू एंगल भी चेंज होगा, ठीक है। तो कलम की मूवमेंट का आपने ख्याल रखना है। और ये वाला स्ट्रोक इधर से डायरेक्ट अंदर और इस साइड पे नहीं कर देना। अगर ऐसे करेंगे ना तो आपकी बनी बनाई शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी, बनी बनाई खा जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसको ऊपर और इस साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो आप इन सब स्ट्रोक्स का, सब मेजरमेंट्स का ख्याल रखेंगे, तब जाके आपकी एक अच्छी शेप बन सकेगी, ठीक है। और ये 5 नुकात, इसकी ये लंबाई, इसका ये ड्रॉप, इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। ये स्ट्रोक इसके अंदर मूव ना करे, बाहर हो, यहाँ से ये इसको क्रॉस करे तो इसका ये कॉर्नर बनना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आपने पूछ लेना है। और प्रैक्टिस जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।